स्टोरी का क्या नाम है? मित्र की परख। मित्र कौन होता है? फ्रेंड। ठीक है, आपको फ्रेंड्स की परख होनी चाहिए। आप इतने बड़े बच्चे हो गए हो, इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको ये पता होना चाहिए कि किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? सभी से फ्रेंडशिप करके बैठते हो। चाहे आपका फ्रेंड आपको गलत बोल रहा है, लेकिन आपको फिर भी उसी की फ्रेंडशिप चाहिए। आपको उसे ही अपना फ्रेंड बनाना। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस एज में आके आपको ये समझ होनी चाहिए कि हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाया जाता। हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाना है। फ्रेंड उसे ही बनाना है जो आपके लिए अच्छा है, बुरी बातें नहीं सिखाता, अच्छी बातें सिखाता है, वो फ्रेंड होता है। जो आपकी बुरे वक्त में हेल्प करता है, वो फ्रेंड होता है। अच्छे में तो हर कोई हेल्प कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज हमारा चैप्टर उसी पे ध्यान से सुनना है। ठीक है, सुनो। एक था सिंह। सिंह मतलब शेर। एक था सिंह जो जंगल का राजा था। वह खूब लंबा चौड़ा और बलवान था। वह बहुत रोबीला था, भयानक भी था। सभी जानवर उसके लिए जंगल के कोने कोने से नित्य नई भेंट लाते थे। भेंट मतलब अलग अलग गिफ्ट लेकर आते थे, ताकि वो, अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगी बार बार तो मैं अच्छी लगने लग जाऊंगी ना आपको, ये मैम तो गिफ्ट देती है तो बहुत अच्छी। तो इसलिए वो भी उसके लिए अलग अलग, सभी जानवर उसके लिए अलग अलग गिफ्ट लाते थे। पर सिंह को जितना मिलता वह उससे कभी खुशी नहीं हो पाता था, हमेशा ज्यादा पाने की आदत में रहता। मैं आपको आज गिफ्ट दूंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं कल दूंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। फिर परसों भी दूंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो आपको उम्मीद हो जाएगी ना कि मैम तो नेक्स्ट डे भी मुझे गिफ्ट देगी। तो उसे भी ऐसे ही लालच हो गया था। एक दिन उसने सोचा राजा के 2 दरबारी होने चाहिए, बिना दरबारियों के राजा कैसा। शेर ने सोचा। यह सोचकर सिंह लोमड़ी को अपने पास बुलाया। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम बहुत बुद्धिमान हो, चतुर हो, मैं तुम्हें अपना सलाहकार बनाना चाहता हूँ। तो लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। सिंह ने उससे कहा, कहते हैं तुम चौकने और तेज भागने वाले हो, मैं तुम्हें अपना अंग रक्षक बनाना चाहता हूँ। ठीक है, चीते को क्या बोला कि मैं तुम्हें अपना अंग रक्षक बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहता हूँ? क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज भागता है चीता। और चीते ने भी झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। अब सिंह ने कौवे को बुलाया और कहा, तुम खूब ऊंची उड़ान भर सकते हो, तुम मेरे दूत बनो। ठीक है, नेक्स्ट कौवा आया। कौवा को बोला, तुम मेरे दूत बनोगे। क्यों? क्योंकि ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए तुम हर जगह की जानकारी लाकर दे सकते हो ना, इसलिए तुम मेरे दूत बनो। ठीक है, 3 जानवर आए। कौन से? पहला लोमड़ी, चीता, कौवा। ठीक है, ध्यान से सुनो। फिर क्या हुआ? कौवे ने भी फिर से झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। लोमड़ी, चीते और कौवे की शपथ ली, हमेशा स्वयं देखती रहेंगे। राजा ने भी वचन दिया कि वह उन्हें खाना देगा और उनकी रक्षा करेगा। सबके लिए आराम से कटने लगी। तीनों दरबारी कभी भी राजा का विरोध नहीं करते थे। उसकी हर एक इच्छा उनके लिए कानून। सिंह दहाड़ाता, वो तीनों सहम कर खड़े हो जाते। वे कभी भी जाता तो तीनों उसके पीछे पीछे चलते। जब सिंह महाराज शिकार के लिए जाते तो वे उनके लिए जानवर ढूंढते। जब सिंह खा चुकता तो बचा खुचा अपने दरबारियों के लिए छोड़ देता, इसलिए उसे खाने में कभी भी कमी नहीं होती, क्योंकि वो 3 जो उसने अपने दूध बना लिए थे वो सब उसके लिए खाना लेकर। एक दिन कौवे ने सिंह महाराज से पूछा, महाराज आप अपने ऊंट का मांस चखा है? बड़ा मजेदार होता है। किसने पूछा? कौवे ने पूछा सिंह से, क्या कभी आपने क्या करा है? किसका मांस? ऊंट का मांस। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ऊंट का मांस चखा है, वो बड़ा मजेदार होता है। एक बार मैंने रेगिस्तान में ऊंट का मांस, पर ऊंट मिलेगा कहाँ? ठीक है, सिंह ने पूछा, ऊंट तो मैं खा लूंगा, मांस मैं खा लूंगा उसका, लेकिन मिलेगा कहाँ? कौवे ने कहा, यहाँ से कुछ मील दूर एक रेगिस्तान है, मैं वहाँ का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। वहाँ मैंने एक मोटे ताजे ऊंट को देखा है, वह अकेला है। सिंह ने अपने दूसरे सलाहकारों की ओर देखा और वो लोग चतुर, अनुभवी थे। उसने उनकी राय पूछी। लोमड़ी और चीते को तो रेगिस्तान का पता ही नहीं था, पर वे भी नहीं चाहते थे कि कौवा ज्यादा होशियार समझा जाए। उन्होंने कहा, विचार अच्छा है। और महाराज कौवा आगे आगे उड़कर रास्ता दिखाता चला गया। दूसरे दिन सवेरे सिंह राज और उसके दरबारी ऊंट के शिकार चल पड़े। रेगिस्तान के पास तक वो तो आसानी से पहुंच गए। कौन? शेर, चीता, कौवा और सब पहुंच गए। पर हुआ क्या? पर जंगल के हरियाली खत्म होने के बाद धूप बहुत तेज हो गई थी।
सूरज आग बरस रहा था, ऊपर हवा में कौवा उड़ता जा रहा था। उसने पुकार कर कहा, जल्दी चलो, ऊंट बहुत दूर नहीं है। पर सिंह के लिए अब एक कदम भी चलना मुश्किल था। जलती हुई बालू से उसके तलवे झुलस रहे थे, उसके पैर बहुत ज्यादा गर्म हो गए थे, उसको आग लग रही थी उसके पैरों के अंदर, तो इसलिए वो चलना नहीं चाहता था। पर सिंह के अब एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसने दरबारियों से गरज कर कहा, यानी गुस्से से कहा, रुक जाओ, हम जंगल वापस जाएंगे, मुझे ऊंट का मांस नहीं खाना है। सिंह राज के दरबारी डर गए, जंगल तो बहुत पीछे छूट गया है। उनकी समझ में नहीं आया कि थके मांदे शेर को अब जंगल